अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। मॉडर्न गैजेट्स ने ज़िंदगी बहुत ही आसान बना दी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको रोज़ इस्तेमाल होने वाली ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शुरू में बहुत ही अजीब हुआ करती थी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 6, डाटा स्टोरेज। दोस्तों आजकल तमाम डाटा जैसे कि फोटोज, वीडियोस और मुख्तलिफ फाइल्स हम इजीली अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मल मोबाइल्स में भी 128 GB स्पेस तो अवेलेबल होती है। अगर ना भी हो तो हम मेमोरी कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। डाटा स्टोरेज की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी, जबकि 1956 में IBM ने दुनिया की पहली हार्ड डिस्क इन्वेंट की थी। ये IBM मॉडल 350 हार्ड ड्राइव थी जिसका वजन 1 टन था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इतनी बड़ी हार्ड डिस्क सिर्फ 5 MB डाटा सेव कर सकती थी। इस हार्ड डिस्क को कोई भी कंपनी $3200 पर मंथ पे लीज पर ले सकती थी। इसके 10 साल के बाद फ्लॉपी डिस्क्स इन्वेंट हुई। फिर 1986 में ये फ्लॉपी डिस्क एक मखसूस फ्लॉपी ड्राइव में काम करती थी और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होती थी। लेकिन आखिर 1999 में तोशिबा और सैनडिस्क ने माइक्रो कार्ड्स और USB बनाकर टेक्नोलॉजी का नक्शा ही बदल दिया। सबसे पहली USB 8 MB स्पेस रखती थी, लेकिन आज की USB और इवन माइक्रो SD कार्ड में भी 1 टेराबाइट का डाटा सेव किया जा सकता है। अगर इस मेमोरी कार्ड को पहली हार्ड डिस्क से कंपेयर किया जाए तो इस छोटे कार्ड में जितना डाटा सेव हो सकता है, अगर वो इस IBM ड्राइव में रखना हो तो इस जैसी 2,66,000 ड्राइव्स की जरूरत पड़ेगी। जस्ट इमेजिन टेक्नोलॉजी में कैसा रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। नंबर 7, मोबाइल फोन। दोस्तों आजकल शायद ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो मोबाइल्स का इस्तेमाल ना करे, लेकिन इनकी शुरुआत इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। मार्च 1973 में मोटरोला कंपनी के एक रिसर्चर मार्टिन लूपर ने दुनिया का सबसे पहला वायरलेस टेलीफोन बनाकर दुनिया की सबसे पहली कॉल करके मोटरोला का ये फोन इंट्रोड्यूस करवाया था। इस टेलीफोन में एक स्मॉल टेक्स्ट डिस्प्ले होता था जिसमें सिर्फ नंबर्स शो होते थे और इस डिवाइस का वजन 1 kg था। ये 9 इंच बड़ा होता था और इसकी बैटरी टाइमिंग सिर्फ 30 मिनट थी। इससे भी हैरानगी की बात ये थी कि इसे रिचार्ज करने में 10 घंटे का वक्त लगता था। 21 सितंबर 1983 में ये मोबाइल मार्केट में सेल होने के लिए आ गया था, लेकिन इसकी कीमत $4000 थी और इस पर लगातार सिर्फ 20 मिनट तक कॉल हो सकती थी। फिर 1992 में नोकिया कंपनी ने सबसे पहले अपना नोकिया 1011 मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था। ये मोबाइल नोकिया 3310 का फादर तस्वर किया जाता है। नोकिया कंपनी ने इसे इन्वेंट करके मोबाइल की दुनिया में रेवोल्यूशन पैदा कर दिया था। आखिर 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन इंट्रोड्यूस करवा के मोबाइल की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आज दुनिया में सेल फोन्स बनाने वाली 150 से ज्यादा कंपनीज मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल एप्पल को ही इस टेक्नोलॉजी का की इन्वेंटर माना जाता है। मोबाइल फोन्स इस डब्बे से शुरू हुए थे और आज इनके बगैर जीना मुश्किल है। नंबर 5, कंप्यूटर्स। दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर कंप्यूटर्स इन्वेंट ना होते तो दुनिया में ये सारी टेक्नोलॉजी किसी सूरत नहीं आ सकती थी। जो कंप्यूटर हम अब इस्तेमाल करते हैं वो 1941 में कुछ ऐसे हुआ करते थे। 1941 में सबसे पहला Z3 कंप्यूटर एक जर्मन साइंटिस्ट कॉमजाद जू ने इन्वेंट किया था। ये कंप्यूटर स्मॉल डाटा स्टोरेज और बेसिक कैलकुलेशन फीचर्स रखता था। इस कंप्यूटर का वजन 1 टन था। इसकी टॉप स्पीड 5 से 10 हर्ट्ज होती थी। फिर एप्पल ने 1976 में ये एप्पल 1 कंप्यूटर बनाया। इस कंप्यूटर में 4 KB स्टोरेज थी और 1 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर था। ये कंप्यूटर आज के मॉडर्न कंप्यूटर से 4400 गुना कम स्पीड रखता था। फिर इसमें रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुई और आज के मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स आप सबके सामने हैं। नंबर 4, टेलीविजन। दोस्तों टीवी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सन 1900 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर डेवलपमेंट 1924 में एक इंजीनियर जॉन लोगी ने शुरू की थी। इन्होंने लाइट बीम को रैपिडली स्पिनिंग डिस्क से गुजारा। इस तरीके से इमेज का सैंपल ट्रांसमिट किया जा सकता था। दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल टीवी एक कैबिनेट पर मुश्तमिल था जिसमें टाइनी डिस्प्ले लगा होता था। फिर 1930 में ये ब्लैक एंड व्हाइट इलेक्ट्रॉनिक टीवी मैकूनी EMI नामी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। 1960 तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। फिर 60s के दौर में कलरफुल डिस्प्ले इन्वेंट हुआ। इसके बाद पुरानी टीवी टेक्नोलॉजी बिल्कुल खत्म हो गई और LCD ने इसकी जगह लेना शुरू कर दी। LCD में ट्यूब्स की बजाय लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये स्लिम और हाई क्वालिटी डिस्प्ले रखती हैं।
नंबर 3 लैपटॉप्स। दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर्स शुरू से ही ऑफिसेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और आज भी हर ऑफिस में आपको यही कंप्यूटर नजर आएंगे। लेकिन पायनियर इंडस्ट्री ने इस कंप्यूटर को कॉम्पैक्ट बनाकर लोगों के बैग तक पहुंचाने का फैसला किया। दुनिया का पहला लैपटॉप ऑसबर्न 1 था जो कि एडम ऑसबर्न ने 1981 में डेवलप किया था। इस कंप्यूटर का साइज एक सिलाई मशीन जितना होता था और इसका वजन 11 किलो था। इस डिवाइस की स्क्रीन सिर्फ 5 इंच थी और इसमें 4 मेगाहर्ट्ज सीपीयू था। फिर 1986 में IBM ने पहला पोर्टेबल मॉडर्न कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया और ये बैटरी पर चलता था। इसका वजन 6 किलो था। 1991 में मैकिन्टोश कंपनी ने ये अमेजिंग लैपटॉप डिजाइन बनाया जिसकी तर्ज पर आज के लैपटॉप बनाए जाते हैं। इसका प्रोसेसर 60 मेगाहर्ट्ज था और हार्ड ड्राइव 40 MB थी। लेकिन आज जो मैकबुक प्रो है वो इससे 10 लाख गुना ज्यादा एडवांस है। नंबर 2 कैलकुलेटर्स। दोस्तों आजकल हमें कोई अगर चीज कैलकुलेट करनी हो तो हमें सिर्फ अपना मोबाइल निकालकर कैलकुलेटर ऐप खोलनी होती है और मिलियंस की कैलकुलेशन सेकंड में हो जाती हैं। लेकिन पुराने दौर में बेसिक कैलकुलेशंस करने के लिए भी एक भारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। दुनिया का पहला कैलकुलेटर कुछ इस तरह का होता था जिसे 1820 में बनाया गया था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में फौज को कैलकुलेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो इस मकसद के लिए ENIAC नामी मशीन बनाई गई। ये दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग कंप्यूटर था जिसे 1946 में बिल्ड किया गया था। इसकी कीमत $6 मिलियन से ज्यादा थी। इस कैलकुलेटर का वजन 30 टन था और इसका साइज 50 फुट से ज्यादा था। प्लस इसे चलाने के लिए 200 वाट्स पावर की भी जरूरत होती थी। फिर 1967 में कार्लटेक नामी फर्स्ट स्मॉल कैलकुलेटर अपीयर हुआ। इसके बाद 1980 तक ये पॉकेट कैलकुलेटर्स आ गए थे जिनकी बेस पर आज के कैलकुलेटर्स काम करते हैं। नंबर 1 रीडिंग। दोस्तों इंसान की तारीख और हिस्ट्री के राज सभी हम तक किताबों के जरिए पहुंचे हैं। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हम सबको ही बुक्स तो पढ़नी पड़ती हैं। पहले दौर में लोग किसी चीज की इंफॉर्मेशन के लिए लाइब्रेरी जाया करते थे और बुक्स पढ़ा करते थे। लेकिन अब तो बुक्स का रवाज ही खत्म हो गया है क्योंकि इनकी जगह ई रीडर्स ने ले ली है। 1997 में सबसे पहले ई कंपनी ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर इन्वेंट किया था। ये इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी थी। इस टेक्नोलॉजी को अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस ने अडॉप्ट किया और 2007 में इन्होंने अमेज़न किंडल लॉन्च की। ये कॉम्पैक्ट रीडिंग डिवाइस थी जिसका डिस्प्ले 6 इंच था। इसमें 250 MB स्पेस थी और अब तो अमेज़न किंडल बहुत ही डेवलप हो गई है। ये वाटरप्रूफ है और इसकी इंटरनल मेमोरी 8 GB है। इसमें 2000 से ज्यादा बुक्स को सेव किया जा सकता है। इट मींस के अब आप 500 किलो वजनी बुक्स और एक पूरी लाइब्रेरी अपने हाथों में पकड़कर कहीं भी जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।